देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रदर्शनी यहाँ आप लोगों के ज्ञान को परखने के लिए नहीं लगाई गई है। आप तो वैसे ही प्रबुद्ध जन हैं कि आपने कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे देखे होंगे जहां मछली का आहार प्रमुख आहार है, मछली ही खाई जाती है। और मैं समझता हूं कि अगर हम मछली की पैदावार की तरफ ध्यान ना दें तो हमारे इन सभी नागरिकों के पेट को जो है भरा जाना संभव नहीं होगा। तो आज इस कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक नई खेती को भी अपनाया जाए, जिसको कि हम अंग्रेजी में एक्वाकल्चर कहते हैं और हिंदी में मत्स्य पालन कहते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है ये, तो सारी कन्वेंशनल खेती है, इतनी ज़्यादा खेती ये हो चुकी। पॉइंट 5% का अंतर आता है। जनरेशन जो है अनुवांशिक जनरेशन है 2.5% का अंतर आता है। और ऐसा हमारा जो मानना है, मैं ऐसा इस चीज़ को ले जाना चाहता हूँ मार्केट में, या जो भी किसान है या उनकी कोई संगोष्ठी है उनके बीच में बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो है ये जो बीज आता है तुम्हारी, इसका टैग जो है नीले कलर का होता है, ये मिलता है। और चूँकि अपने यहाँ भारत के उस किसान को फिर वो जान सके कि उस पर, तो ये टैग्स के मैंने कलर्स जो डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग। ये नीला कलर का होता है, ग्रेडर का होता है, आधार सीट का रेड कलर का टैग लगा होता है, और जो है हमारे बीज होते हैं वो ब्लू कलर का होता है। एक और सर आता है सर्टिफाइड, तो उसी से ही तैयार कराया जाता है। ऊपर होता है, उनको ज़्यादा उपले बना देते हैं, उपले बनाकर जलाते हैं। गाँव में ईंधन की कमी होती है तो उपले जलाते हैं। तो हम ये चाहते हैं जैसे कंपोस्ट बनाया जा सके। अगर उपलों में सब चला जाता है बेकार और फिर डालते हैं यूरिया DAP, तो इनसे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले इसका गोबर का कंपोस्ट खाद बनाई जाए। तो ये कंपोस्ट बनाइए गोबर से। उसके बाद ये बनाएंगे सर वर्मी कंपोस्ट। दूसरा प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट का, ये गमलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गमलों के लिए। और जो उसकी फसलें होती हैं जैसे मिर्च है, टमाटर है, फूल गोभी है, इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा काम लाट। ये बनाइए मटका का, रेस्ट प्रकार से हैं, सब्जी का है, छिलके हैं, फल के छिलके हैं, हम लोग इधर फेंक देते हैं, पॉलीथीन में डाला उन्होंने फेंक दिया। तो ये सबसे बढ़िया सर ये छत पे हम तरफ देते हैं। इसमें जितना भी वेस्ट होता है हल्का जो छिलके होते हैं सब डालते रहते हैं। जब ये भर आता है तो उसको मट्टी से बंद कर देते हैं। उसके बाद ये दूसरा मटका शुरू हो जाता है। ये वाला 3 महीने में तैयार हो जाता है। ये सब गमलों में घर पे काफ़ी अच्छा यूज़ होता है इसका, और NP की पूरी मात्रा मिलती है। और जो आप गमले में बहुत जाते हैं, और ये हमने पेस्टिसाइड मिलते हैं। ये जैसे हम लोग तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू से ही पेस्टिसाइड बनाते हैं। जैसे 10 किलो पानी में 1 किलो दीमक होती है, और भी जो होते हैं चेपा रोग होता है, ये काफ़ी उसमें वो होते हैं पेस्टिसाइड, छोटे महीन कीड़े होते हैं, उससे मर जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं। ये अगर हम लोग ऐसे बच्चे मतलब चाकू भी लाएंगे, कोई बात शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है। अब जब पेस्टिसाइड को डालते हैं रासायनिक वाले,
तो आपने देखा वो टमाटर उन्होंने शाम के टाइम पेस्टिसाइड डाला और सुबह भी बोलते टमाटर बाजार में बेचो। हम क्या सलाद खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। दीमक के लिए कारगर है, चींटी के लिए कारगर है, और आपकी वो फफूंदी लग जाती है उसके लिए कारगर है। जो छोटे महीन कीड़े होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा कारगर है। एक ये बनाया हमने सर लहसुन से। जो लहसुन होता है, जो जैसे 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 जितने ज़्यादा हो गया था सर, ये छोटे छोटे उसके होते हैं। अच्छा तो लहसुन मार्केट में चला जाता है, जो छोटा लहसुन बचता है खराब लहसुन, उसको हमने इसका यूज़ करा है। खराब लहसुन को पहले तो पीस दिया, पिसका कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इसको पानी में मिलाकर रख दिए 3 दिन के लिए, फिर से उबाल लिया कंप्लीट। इसमें ही साबुन मिलाया है और इससे ही पेस्टिसाइड मिलाया। तो जैसे हम रासायनिक उसका यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं किया जाए। इनका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे मतलब जो शरीर में बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, वो भी हो रहे हैं, उससे बहुत ही सही रहेगा। आपने यूज़ करके देखा है? यूज़ करके देखा है सर, या हम करके देखें इसको? नहीं आप भी देखिए सर, नीम का देख रहे हैं, नीम का देखिए। नहीं जो पेस्ट या छोटे होते हैं, जैसे गमले में हम लगाते, गमले में यूज़ करा सर, गमले में मर जाते हैं। जो फंगस लगा के फफूंदी टाइप का कीड़ा लगता है, फफूंदी फैला देता है, वो भी मर जाता है। आप कलर वाइट कलर फफूंदी लगती है। लहसुन का है, बहुत हार्ड है थोड़ा, नहीं जो बेकार बचता सर, बाद में किसान के छाट देते हैं तो ग्रेडिंग होती है। जैविक खेती तो हमने मिला के पानी में का मतलब मरेगा नहीं। आपने देखा हो सर, किडनी खराब हो रही है, आज कैंसर हो रहे हैं, ये सब अगर ये हम लोग यूज़ करने लगे, किसान से यूज़ करवाने लगे हैं, तो इससे कि जैविक खेती से शरीर मेरा बहुत सही रहेगा, कैंसर के रोग खत्म हो जाएंगे, और जितने भी बीमारी चल रही है, किडनी फेल आ रही है, सब सही, ये सब